श्री गणेशाय नमः। गणेश चौथ की कहानी। महादेव जी पार्वती के साथ एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठे थे। उसी समय नारद जी उनके पास आए और बोले, पार्वती, तुमको महादेव जी सब कुछ बताते हैं, लेकिन वह गले में जो मुंडों की माला पहने हैं उसका रहस्य नहीं बताते। पार्वती को यह सुनकर गुस्सा आ गया और गुस्से से भरी जाकर सो गईं। महादेव जी आए और उन्होंने इस समय लेटने का कारण पूछा। पार्वती ने उत्तर दिया, वैसे तो आप मुझे सब बातें बताते हैं, लेकिन आपने अपने गले में मुंडों की माला क्यों पहन रखी है, इसका रहस्य नहीं बताते। यही मेरी उदासी का कारण है। पार्वती जी की बात सुन महादेव जी हंसे और सोचने लगे कि आज अवश्य ही यहाँ नारद जी पधारे होंगे। कुछ देर बाद महादेव जी बोले, पार्वती, तुम्हारे जितने जन्म हुए हैं उतने ही मुंडों की माला मैंने धारण की है। सुनकर पार्वती ने उत्सुकतावश पूछा कि जब मेरे इतने जन्म हुए और तुम्हारे नहीं, इसका क्या रहस्य है? यह अमर कथा मुझे भी सुनाइए। महादेव जी बोले, यह अमर कथा मैंने सुनी है, तुमने नहीं। अर्थात मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, मैं मरण के बंधन से छूट गया हूँ। तो पार्वती जी बोली, मुझे भी इससे छूटने का रहस्य तथा आत्मज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताइए। महादेव जी पार्वती को अमर कथा सुनाने को बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने अपना डमरू बजाया, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी पशु पक्षी जानवर भाग खड़े हुए, लेकिन एक पेड़ पर एक तोते का अंडा रखा हुआ रह गया। महादेव जी कथा कहने लगे। आधी कथा के उपरांत पार्वती जी की आंख लग गई। इधर अंडे में जीव आत्मा के प्रवेश के कारण वह फूट गया और उसमें बैठे तोते ने आधी कथा का हुक दिया। जब कथा पूरी हुई तो महादेव जी ने पार्वती जी से पूछा, कैसी लगी कथा? पार्वती ने डरते डरते उत्तर दिया कि मैंने आधी ही कथा सुनी। तब महादेव जी ने पार्वती जी से पूछा कि फिर आधी कथा के बीच किसने हुंकरा दिया? इतना कहते ही उन्होंने अपना डमरू बजाया। डमरू बजाते ही तोता उड़ा। उसे देखकर महादेव जी उसे मारने के लिए दौड़े। आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर भगवान त्रिशूल लेकर भागे। चलते चलते तोता व्यास जी के महल में पहुंच गया। वहां व्यास जी की पत्नी बाल सुखा रही थी। तोता उनके श्वास द्वार के मार्ग से उनके उदर में बैठ गया। इतने में भगवान शंकर ने व्यास जी के पास पहुंचकर कहा कि आपके घर में मेरा चोर घुस गया है, कृपया उसे निकालो। व्यास जी ने महादेव जी से पूछा कि हे भगवान, आपके अनुसार जिस किसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह मरता नहीं है, फिर तोते को मारने पर क्यों तुले हो? यह सुनकर भगवान शिव वापस लौट आए। उसी तोते से फिर शुकदेव की उत्पत्ति हुई। इधर महादेव जी ने पार्वती से कहा कि मैं तुम्हें कैलाश पर्वत पर नहीं रखूँगा। यह सुनकर पार्वती जी ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया। वह वहाँ से अपने पुत्र कार्तिकेय के पास पहुँची और सारा हाल उसे कहा। कार्तिकेय ने सारा हाल सुनकर माँ से कहा, बिना पिता की आज्ञा मैं भी तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। उदास पार्वती वहाँ से चलते चलते किष्किंधा पर्वत पर पहुँची। वहाँ पहुँचकर थकी हुई पार्वती ने अपने शरीर से उतरे हुए मैल का पुतला बनाया तथा उसी को गणेश जी के रूप में स्थापन किया। छंगनी उंगली को चीरकर जब उनके मुख में डाला तो वह जीवित हो उठे। गणेश जी ने पार्वती जी से पूछा, माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? पार्वती ने कहा, बेटा, तुम पहरेदार बनकर बैठो, मैं अंदर तपस्या करती हूँ। संसार का कोई भी प्राणी, यहाँ तक चाहे वह तुम्हारे पिता ही क्यों ना हो, अंदर ना आने पाए। 12 साल तक पार्वती जी ने तपस्या की। इधर जब शिव जी की समाधि टूटी तो पार्वती को ना पाया। उन्हें ना पाकर गुस्से में शिव जी ने अपना त्रिशूल धरती पर पटक कर कहा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, नहीं तो पार्वती का पता बता दे। धरती माता हाथ जोड़कर कहने लगी, आपकी पार्वती किष्किंधा पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। शिव जी उसी पर्वत पर आए। वहाँ उन्हें पहरे पर बैठे गणेश जी ने रोक दिया। आप अंदर नहीं जा सकते। शंकर भगवान ने गणेश जी से युद्ध किया और उनका सिर काटकर अंदर घुस गए। पार्वती जी ने महादेव जी को देखकर उन्हें प्रणाम कर उनकी परिक्रमा की। फिर पूछा, भगवान, बाहर से गणेश जी ने आपको अंदर कैसे आने दिया? महादेव जी ने उत्तर दिया कि उसने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैंने उसका सिर काट दिया, जिससे वह स्वर्गलोक चला गया। यह सुनकर पार्वती रोने लगी। महादेव जी ने आग्रह किया कि वह मेरे पुत्र को जीवित करें। महादेव जी बोले, वह जीवित नहीं हो सकता।
पार्वती बोली, चाहे कुछ भी करो, तुम्हें उसे जीवित करना ही होगा। पार्वती का हठ देखकर महादेव जी ने अपने गणों को बुलाया और कहा कि जो भी अपने हाल के पैदा हुए बच्चे से पीट करके सो रहा हो, उस बच्चे का सिर ले आओ। गणों ने बहुत यत्न किया, लेकिन कोई ऐसा प्राणी नहीं मिला। फिर गणों ने देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की ओर पीट करके सो रही है। उसी के बच्चे का सिर काटकर उन्होंने महादेव के चरणों में रख दिया। शंकर भगवान ने वह सिर गणेश जी के सिर पर रख दिया, जिससे वह जीवित हो उठे। शंकर भगवान हरे हरे कहकर खड़े हो गए। यह सब देखकर पार्वती जी ने कहा कि महादेव, जिस तरह मैं अपने बच्चे को ना पाकर व्याकुल हो रही हूँ, उसी प्रकार हथनी भी तो रोई होगी, अतः आप उसके बच्चे को जीवित कर दीजिए। महादेव जी ने फिर उसे जीवित कर दिया। फिर वहाँ से महादेव जी, पार्वती तथा गणेश जी तीनों कार्तिकेय के पास आए। स्वामी कार्तिकेय ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उनके साथ चल पड़े। चारों लोग विष्णु के धाम पहुँचे। वहाँ सभी देवताओं की सभा जुटी थी। शंकर भगवान को देखकर उन्हें आसन दिया। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि महादेव जी की संतान देखिए, किसी के 6 मुख हैं, किसी के हाथी की सूंड है। सुनकर महादेव जी मुस्कुराए। सारे देवताओं ने एक प्रश्न रखा कि प्रथम पूजा किस देवता की होनी चाहिए। ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु ने एक लड्डू रखा और जो कोई पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, उसे यह लड्डू प्राप्त होगा और उसी की प्रथम पूजा की जाएगी। गणेश जी ने विचार करके अपने माता पिता तथा सभी देवताओं की 7 परिक्रमा करके लड्डू लेने के लिए हाथ फैला दिया। विष्णु ने लड्डू उन्हें दे दिया। गणेश जी लड्डू खाने लगे। उसी समय स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस पहुँचे। वहाँ गणेश जी को लड्डू खाते देखकर गुस्से में उन्होंने गणेश जी को लात मारते हुए कहा कि हम तो पृथ्वी की परिक्रमा करके आ रहे हैं, फिर लड्डू तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया। विष्णु ने उत्तर दिया, गणेश जी में सबसे अधिक बुद्धि है, क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा से बड़ी माता पिता की परिक्रमा होती है, इसलिए लड्डू गणेश जी को मिला और आज से सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की ही होगी। कार्तिकेय के लात मारने से उनका एक दांत टूट गया था, इसी से उन्हें एक दंत दयावंत भी कहा जाता है और सबसे पहले हर शुभ कार्य में उनकी पूजा की जाती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।